ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की व्यक्ति जो भी बोलता है उसके अनुसार उसके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। ऐसा लिखा है कि करोड़ों में एक दाता होता है, उसके पूर्व में लिखा है कि लाखों में एक वक्ता होता है। तो जो वक्त पे बात बोली जाती है वही वक्ता की पहचान हो जाती है। तो दुनिया में खराब बोलने वाले तो बहुत हैं, अच्छे बोलने वाले संख्या में कम ही होते हैं। तो अपनी वाणी के माध्यम से हम दुनिया के लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो वाणी का प्रयोग भी एक कला है। जो व्यक्ति इस कला को नहीं अपनाता वह ना तो अपना व्यक्तित्व निखार सकता है, ना ही जीवन में व्यापार आदि में सफल हो पाता है। एक विद्वान थे, वो बोलते थे कि जो नारियल बजता है ना वो बिकता है ना। वो बोलते थे जो नारियल बजता है वो बिकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा बोलता है तो सब लोग वंस मोर बोलते हैं, एक बार और सुनाओ। और कोई बुरा बोलता है तो लोग कहते हैं यहाँ से स्थान, या तो ताली बजती हैं 2 तरह से। एक तो समर्थन में, एक कई बार लोग ताली बजाते हैं कि जल्दी। एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, कवि सम्मेलन चल रहा था, रात होती जा रही थी और पूरा खाली हो गया परिसर। एक व्यक्ति बैठा हुआ था और कवि को बहुत जोश आ रहा था कि देखो इतने लोग चले गए लेकिन एक व्यक्ति बैठा है। जब कवि सम्मेलन हो गया तो पूछा कि तुम्हें बहुत पसंद आ रही हैं हमारी कविताएं, तुम रात में इतनी देर तक सब लोग चले गए, तुम बैठे हो सुन रहे हो। उसने कहा दरअसल हम ये जो सामियाना वाले हैं तो हम कवि सम्मेलन समाप्त हो और हम उठाने के लिए बैठे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कविता लिखी तो बोला इस कविता पे कितने खर्च हो गए? 1 लाख रुपए। कैसे हो गए? अरे बोले कोई सुनने तैयार नहीं था, हमने 10-10 हज़ार रुपये 10 लोगों को दिए, 10-10 हज़ार रुपये की कविता सुन लो हमारी। तो देखो ऐसा भी करना पड़ता कई बार कि जबरदस्ती या पैसे देके भी सुनाना पड़ता है। लेकिन धर्म की जो बात होती है वह लोगों को हितकारी होती है, आज नहीं तो कल। एक व्यक्ति था, उसके पिताजी ने, वो आया बैठ गया डायरेक्ट। उसने कहा देखो स्वान भी बैठता है तो झाड़ कर बैठता है। अब उस व्यक्ति को लग गई वो बात, पिताजी ने ऐसा क्यों बोला? अब मैं जिंदगी भर झाड़ के ही बैठूंगा, पिछी लगा के बैठूंगा, दीक्षा ले ली। महाराज बन गया वो। कहाँ देखो उसके पिताजी ने डांटा था ऐसे ही सामान्य से, है ना। ऐसी भी हो जाती कई बार बात, कब किसको कौन सी लग जाए। इसलिए बोलते ना कि अगर हमारी सभा में 10,000 लोग भी बैठे हैं और एक व्यक्ति भी सुधर गया तो हमारा प्रवचन सार्थक हो गया। कई बार कम लोग भले ही रहें लेकिन वो कम नहीं होते हैं, दमदार होते हैं। ऐसा सोचो, ऐसा नहीं सोचा करो कि अरे हम आ गए इधर, बताओ और लोग आए नहीं। हमेशा पॉजिटिव सोचो। ये सोचो कि हमारा बहुत पुण्य का उदय है कि हमें देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि का समागम मिल रहा। हम बहुत पुण्यशाली हैं, अपने गर्व से कहा करो, है ना।
अच्छे से गर्व से कहा करो कि हम बहुत पुण्यशाली हैं कि देखो हमें भगवान के यहाँ आने का अवसर मिल रहा है। वो उनका पाप कर्म का उदय है जो नहीं आ पा रहे हैं ना। इसमें कोई वो नहीं है, ये कोई ईगो पॉइंट नहीं है कि लोग कहेंगे अरे बताओ गर्व कर रहे जी। गर्व उसका कहलाता है जैसे अपन संपत्ति का करें, हमारे पास देखो कितनी धन, हम कितने सुंदर हैं, इसका तो गर्व करना ही चाहिए कि देखो हम पुण्यशाली हैं कि हम वाणी को सुनने आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनका पाप कर्म का उदय है ना। एक बार हम विदिशा में थे, एक व्यक्ति के आहार हो रहे थे हमारे, तो लोग, हमने भी इशारा किया, लोगों ने, हमने तो नहीं किया, लोगों ने आ जाओ आहार दे लो। वो व्यक्ति बाहर खड़ा था, नहीं आया। हमने सोचा इस व्यक्ति को हम बुलाएंगे, समझाएंगे कि भैया आहार देना चाहिए, है ना, बताएंगे। जब लोग इतना बोल रहे हैं तो अभी तो हम मौन हैं, आहार के समय तो बोल नहीं सकते, लेकिन समझाएंगे। संयोग से क्या हुआ कि हम बैठे थे अपने कमरे में और दूर से देखा हमने, कुछ दिन बाद वो व्यक्ति कोई चला आ रहा है। अब दूर से एकदम स्पष्ट तो नहीं आता समझ में कौन है, चला आया, धीरे धीरे चला आ रहा था। देखा उसको प्लास्टर बंधा था, वो हमारे पास आया। जैसे ही जो मैंने देख के, अब कई बार कोई ऐसी स्थिति में आए तो उसको उस हिसाब से बोलना पड़ता है। अरे मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? बोले महाराज जी एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हमने कहा तुम्हारी तो मृत्यु होना थी, तुम बच गए, क्योंकि हमने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा था, तुम्हारा पुण्य का उदय था। हमने सोचा था कि ये व्यक्ति आएगा, हम इसको समझाएंगे। हमने कहा देखो तुम्हारा पुण्य का उदय था कि तुम बच गए, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई होगी लेकिन तुम बच गए, तुम्हारा पुण्य का उदय था। देखो कितने अच्छे से समझाया उसको। हमने कहा अब तुम आज से सावधान हो जाओ कि हमेशा आहार दान देना, भगवान की पूजन करना। अब तुम्हारा जितना जीवन है ये अच्छे कार्यों के लिए तुम्हें मिला है, अब बस जो तुमने बुरे कार्य किए थे उसका बुरा फल मिल चुका तुम्हें। ऐसे समझाना पड़ता कई बार लोगों को कि देखो कैसी स्थिति बनती है। कि मैं सोच रहा था शायद एक बार उसी की बात थी या दूसरे की, कि उसके यहाँ नहीं जाना, अभी बाद में जाएंगे आहार करने। उधर दूर दूर जाते थे हम और संयोग से उसी के यहाँ पहुँच गए जिसके यहाँ नहीं जाना था। कदम बढ़ते गए। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपना सोचा कभी नहीं होता। आचार्य जी भी बोलते ये बात, अपना सोचा कभी नहीं होता, कर्म करे सो होए। आचार्य जी बोलते ये बात। अपन जो सोचते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आचार्य जी भी सोचते हैं बड़े बाबा का मंदिर जल्दी बन जाए, सिरपुर का जल्दी हो जाए। आचार्य जी की जब मन की बात नहीं हो पाती तो अपन कहाँ लगे। इसलिए तो हम लोगों से बोलते जो बीमार रहते हैं ना, कि देखो आचार्य जी कितने अस्वस्थ थे, फिर भी कितना लंबा बिहार करके पहुँचे थे सिरपुर, हैं, फिर स्वस्थ हो गए। फिर बीच बीच में चलता रहता है 19-20। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुण्य के धनी हैं तो कौन है? आचार्य ऋषि। उन जितना पुण्य है किसी के पास वर्तमान में, बताओ, है ना। तो वो बीमार हो जाते, वो अस्वस्थ हो जाते, वो भी जो सोचते नहीं होता। तो हम सबके बारे में लेकिन वो अच्छा सोचते हैं। आचार्य ऋषि कभी किसी का बुरा नहीं सोचते कि भैया ऐसा हो जाए। हमेशा उनके अंदर करुणा रहती है, सबके प्रति दया भाव रहता है, सबका अच्छा हो, है ना। और संस्मरण के माध्यम से तो आप सुनते रहते, तो वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना हुआ करती है। कोई आदमी अपने शब्दों से ही छोटा या बड़ा हुआ करता है। कई लोग, हमने देखा कई लोगों की आदत ही रहती कमेंट्स करेंगे हर चीज़ पे। हम भी कई लोगों को डांटते हैं, समझाते हैं, हमारा उसके प्रति व्यक्तिगत नहीं रहता है, वो समझाने का इसलिए रहता है। अगर नहीं समझाएंगे तो लोग सुनते नहीं हैं। जैसे सफ़ेद वस्त्र के बारे में समझाया था, तो अभी कुछ लोगों ने तो परिवर्तन किया, अब उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, पुराना विषय है वो। हमने तो बोला था कि खुशी की बात है, हमें तो गौरव की बात है कि पूरे दुनिया में एक नया इतिहास बन जाएगा। इतने सारे ब्रह्मचारी, है ना, कहीं नहीं होंगे। तो हमने कहा हम तो श्रीफल चढ़वाने तैयार हैं और हाथी पे यात्रा निकलवाएंगे बढ़िया, इतने सारे हाथी पे बिठा के। अरे पूरे दुनिया में नाम हो जाएगा नगर का, इतने सारे ब्रह्मचारी, भले ही बाल ब्रह्मचारी नहीं हो ब्रह्मचारी तो जो प्रतिमा ले लेते ना, तो वो प्रतिमाधारी जो रहते हैं ना, ब्रह्मचारी प्रतिमा से लिखने लगते हैं ब्रह्मचारी, लेकिन बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, प्रतिमा ले लेते हैं या दीक्षा ले लेते हैं, तो गृहस्थ भी तो लेते हैं नहीं। सबसे ज़्यादा कौन से तीर्थंकरों की संख्या है? सबसे ज़्यादा
गृहस्थों की ज़्यादा है, बताओ। बाल ब्रह्मचारी तो कितने हैं? 5 ही, बताओ। हम लोगों की तो संख्या कम ही है। हम लोगों के समर्थन में 5 ही भगवान हैं और आप लोगों के समर्थन में 19। हाँ, तो 19 भगवान आपके समर्थन में। तो हमें तो खुशी है कि भले ही गृहस्थ में रहे इतने दिन, और खुशी की बात है कि ब्रह्मचारी बन गए, गौरव की बात है। हमें तो बहुत खुशी होती है कि कल इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि कोई बाहर से आता तो दिखता, अरे तो ब्रह्मचारी इतने सारे, बहुत सारे। हमने कहा बहुत तो शब्द आदमी की उच्चता व हीनता तुरंत प्रकट कर देता है। देखो, माँ होती है या कोई गुरु होते हैं, वो सबके हित की बात कहते हैं, डांटना भी पड़ता, प्यार भी करना पड़ता। आचार्य ऋषि ने यही सिखाया हम लोगों को। आचार्य ऋषि ने डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन आचार्य ऋषि के जो सिद्धांत हैं कि एकदम से किसी को ज़्यादा जोड़ते नहीं, एकदम से आचार्य ऋषि एकदम से फिर तोड़ते नहीं हैं। क्योंकि कहते ना, मीठे में क्या होता, कीड़े लगते ना, तो मीठे मीठा खाओगे ज़्यादा तो कीड़े लगेंगे, है ना। और नमकीन भी कभी नमकीन कभी मीठा। तो ऐसे ही किसी से तुम एकदम से तुम भगाओगे सबको, तो फिर वो कभी आएगा ही नहीं। एकदम से ज़्यादा उसको अति परिचित अवज्ञा, ज़्यादा परिचय होने से क्या होता है, अवज्ञा भी होने लगती। फिर कोई चाहे भक्त हो, शिष्य हो, कोई व्यक्ति हो, इसमें होता है कि ज़्यादा जुड़ जाता है तो वो फिर उतनी बेरहमी नहीं करता। इसलिए लिखा भी है कि साधु है, राजा है, इनसे ना तो ज़्यादा पास में जाना इनके, ना ज़्यादा दूर रहना। कई लोग तो आते ही नहीं हैं। कई नगरों में हम जाते हैं, जब चौके लगते हैं तो दिखते हैं नए नए लोग, कहते हैं महाराज जी आप आते नहीं। तो हम लोग सोचते हैं तुम कब आते हो तुम्हें समय नहीं आने का। तो हमें भी, अब हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो हमें भी थोड़ा सोचना पड़ता है ना, नए व्यक्ति से व्यवहार करने में, लेन देन करने में नए व्यक्ति से सोचना पड़ता कि नहीं। ऐसे इससे कोई लगाए नहीं, अन्यथा नहीं लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ये आर्चरी अलग मैटर, वो तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, नहीं तो क्या होता कि चर्चित और परिचित अलग मैटर है। लेकिन साधु संतों के पास आना चाहिए। एक महाराज जी थे, वो ऐसे ही बोलते थे कि जो जेंट्स लोग जो आएंगे हमारे पास, उन्हीं के हम जाएंगे। अब हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन आना चाहिए। साधु संत से तो अच्छा ही मिलेगा। लोग दो कहाँ कहाँ से आते हैं, लोग आते कि नहीं आते दर्शन करने, है ना। कोई इंदौर से आया था, आज ही आए थे दर्शन करने। कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, बस आ गए दर्शन करने। देखो, जिनको साधु संतों से लगाव होता है ना, वो अमेरिका से भी आ जाएगा, लंदन से भी आ जाएगा, विदेश से भी और देश से भी, कहीं से आ जाएगा। और जिनको साधु संतों से लगाव नहीं होता, वो सामने रहते हैं, कई आमने सामने रहते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहे, पूरे जहाँ भी रहते हैं, आज आमने सामने अगल बगल में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता। चाहे महाराज जी आएँ, चाहे आहार को निकले चले जाएँ, कोई मतलब नहीं उन्हें। उनकी तो दुनिया उसी में है, बस अपने घर में, उनका संसार उसी में बस रहता है। तो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे साधु संतों का समागम मिलता है, उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है और उनकी चर्या आदि में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे पुण्यशाली लोग होते हैं। कई बच्चे रहते, देखो यहीं पर सुबह दोपहर शाम एक छोटा सा बच्चा आया है, देखो, है ना, तो उसके बारे में बताया था कि वो जमी कंद नहीं खाता, और बहुत सारे नियम हैं। हमें तो रात में सुना रहे थे, तो हम सुन रहे थे, महाराज जी इतने सारे नियम, हम तो सुन के रह गए कि देखो रात्रि भोजन नहीं करता, और भी जमी कंद, फास्ट फूड, क्या क्या नियम है उसके। मतलब छोटा सा बच्चा, जी संस्कार यही तो कहलाते कि छोटे से बच्चे को भी ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वो इतना उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। ऐसे कई हमने उदाहरण दिए आप लोगों को कि जैन नहीं है, जैनेतर हैं, लेकिन वो अपन से अच्छे कई काम करते हैं। मतलब जो जैन लोग नहीं करते, जो अजैन लोग अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करेंगे, प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे, जमी कंद नहीं खाते, ऐसे कई उदाहरण दिए थे हमने। तो आदमी बोलकर जितना बिगाड़ता है उतना कार्य करके नहीं बिगाड़ता। तो वाणी की मिठास में ही वाणी की सार्थकता है। तो वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण आता है इसमें कि राजा रथ पर सवार होकर नगर के बाहर प्रस्थान कर रहे थे। नगर के बाहर एक सूरदास जी रहते थे। उस समय के बीच रास्ते पर चल रहे थे, तो कोतवाल
ने उनके पास जाकर कहा, अंधा है क्या? वो थोड़ा शब्द कुछ और बोला एकदम से, हाँ तुझे दिखता नहीं, राजा साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सेनापति आए और उसने कहा, क्यों आप अंधे हैं? राजा आ रहे हैं, आप रास्ते से हट जाइए। थोड़ी देर बाद मंत्री जी आए, उन्होंने कहा, सूरदास जी आप रास्ते से हट जाइए, राजन आ रहे हैं। इतने में राजा का रथ सूरदास जी के पास आ गया। राजा रथ से उतरे और सूरदास जी को हाथ का सहारा देकर बोले, बताइए सूरदास जी आपको कहाँ जाना है, हम आपको वहाँ भेज देते हैं। सूरदास जी ने कहा, राजन मैं घर जा रहा हूँ, आप कष्ट मत उठाइए। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो बोला कि आपको तो दिखाई नहीं देता, फिर आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ? तो सूरदास ने कहा, मेरा दिया फुटियो या नहीं फुटियो, कौन सी भाषा है हमें समझ में नहीं आ रही। राजन आपके पहले कोतवाल, सेनापति और मंत्री जी भी आए थे, मैंने उन्हें भी पहचान लिया था, क्योंकि वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है। सच है, वाणी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होती है। देखो वो जो कहते हैं ना, काने से काना कहो काना जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट, है ना। तो काने से काना कहोगे तो वो रूठ जाएगा, और उससे धीरे धीरे पूछो। वो हमने पंक्ति सुनाई थी ना, ये भी एक तरीका है मंजिलों को पाने का, तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। ये आचार्य श्री को भी कुंडलपुर में सुनाई थी पंक्ति। सब पूरे महाराज जी लोग बैठे थे, चर्चा चल रही थी क्लास की, तो कोई प्रसंग आया था तब, तो आचार्य श्री ने पहले गौर से सुना। जब बोलते हैं ना तो उसके बाद हम लोग शांत हो जाते कि ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। फिर आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, नो कमेंट्स। तो हमने कहा अब राहत आई, वो कुछ बोल दिया तो आचार्य श्री का भरोसा नहीं रहता ना कि अपन ने कुछ बोला है तो गुरु को तो अधिकार रहता ना कि शिष्य को वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनने कुछ नहीं बोला। हमने कहा चलो ठीक। तो कई बार ये भी एक तरीका है मंजिलों, तो अब हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे कि कोई गलत चीज़ का समर्थन करना, अगर कोई अच्छी चीज़ बोल रहा है तो अपन उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, प्रशंसा करें, समर्थन करें, क्योंकि समर्थन करने से भी बहुत अच्छा कार्य हो जाता है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, प्रोत्साहन देना चाहिए। अपन क्या करते, प्रोत्साहन नहीं देते। जैसे कोई बच्चा है अभिषेक कर रहा है, बात चल रही थी ना कि मूल गुण संस्कार वाली, तो मूल गुण संस्कार हो रहे हैं, तो बागी दौरा वाले आए कि 20 बच्चे हम गए घर 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 तैयार किए। इधर के लोग सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ तो होना ही है, तो आराम से कर लेंगे। मम्मी पापा रविवार को बोल देते बेटा सो जाओ कोई बात नहीं, वो बच्चा बोलता है मम्मी नींद आ रही है, हाँ बेटा सो लो सो लो, लाडला बेटा है। तो बच्चों को बिगाड़ने में हम तो ये कहते वो सौभाग्यशाली माँ होती है जो अपने बच्चे से कहती है बेटा अभिषेक करो, आहार दान दो। रविवार को एक दिन समय मिलता सोने के लिए है, ये तो सोने का समय है, गोल्डन चांस बोलते ना, सोने का समय है। रविवार है, रवि का मतलब होता है सूर्य, सूर्यवार, रविवार वीरवार बोलते इसको, वीरवार वीरों का दिन है। वो जो आलस में गमा देता है वहाँ मूर्ख है, महापापी है, क्योंकि पुण्य करने का समय मिला है। जिस दिन देखो छुट्टी मिलती है, लोग कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। ये नहीं सोचना कि हमने तो बच्चों को सो जाएगा तो हम उसका शरीर अच्छा रहेगा, वो आलसी हो जाएगा और कल आपको घर से निकालेगा वो। क्योंकि आज आप उसको अगर अभिषेक करने के लिए नहीं भेजोगे, उसका पुण्य कैसे बढ़ेगा? नंबर कभी नहीं आ पाएंगे। आप पढ़ाई कितनी करा लेना, हमने कल ही बताया था ना, एक दिन और बताया था कि पैसा खूब कमाते हैं लोग। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमने खुद जीवन में अनुभव किया कि पैसा कितना कमा लो, पुण्य नहीं होगा ना तो दूसरे लोग पैसा खा जाएंगे, ग्राहक खा जाएंगे, रिश्तेदार खा जाएंगे, पड़ोसी खा जाएगा, और भी कई लोग। तुम दिन भर कमाते रहोगे, नौकरी करते रहोगे और नौकर बन जाओगे, मालिक दूसरा बन जाएगा उस धन का। पुण्य से ही लक्ष्मी आती है और पुण्य से ही ठहरती है। जैसे सिंगनी का दूध है ना, दूध, सिंगनी का दूध काय में ठहरता है? सोने के पात्र में। सोचो, ऐसे ही अपना जो धन है कितना भी कमा लो, लेकिन धन
उसी के हाथ में रहता है जिसका पुण्य होता है। नहीं तो दूसरे लोग ऐस करते, देखो एक कंजूस व्यक्ति रहता है, जिंदगी भर कमाता चला जाता ऊपर, जो छोड़ जाता है तो उसके परिवार वाले या कोई और लोग उससे क्या करते, ऐस करते हैं, यानी उसका उपयोग करते हैं। अब देखो उसने जिंदगी भर कमाया, पाप का अर्जन करके चला गया, वो पाप उसके साथ चला गया हमेशा रहना। और अगर वो पुण्य कार्य करता, ऐसे बच्चों को एक दिन, ऐसा नहीं सोचो कि एक दिन मिला है सो लेने दो, दिन में सो सकता है ना, और समय तो है 24 घंटे में कभी भी, लेकिन सुबह से अगर जो व्यक्ति अभिषेक करेगा उसका दिन भर अच्छा जाएगा, सप्ताह भर अच्छा जाएगा। तो जिन बच्चों, ऐसा तुम देखना उस दिन नज़ारा जब दिखेगा कि जो बच्चे रह जाएंगे ना, उनके जो माता पिता हैं वो पछताएंगे, उनको लगेगा कि देखो हमारा बच्चा नहीं आया और सबके बच्चे आ गए। कि यहाँ तो तुम लोग आते हो ना, महाराज जी हमारे ऊपर हाथ रख दो, कितने लोग बोलते हैं, राखी बांधने के लिए कितने लोग वो कर रहे थे, हमें पिछी में बांधना, ये करना। जब महाराज जी जो बोलते वो नहीं करना, तो महाराज जी तो सबका हित चाहते हैं, इसलिए तो हम लोग सामान्य से वो चीज़ें करते नहीं हैं। कहीं वो सबसे के साथ सब लोग करने लगते ना, तो वो सामान्य हो जाती है। और विशेष तभी होती है जब दुनिया देख रही हो। कितने सौभाग्यशाली होते हैं वो ऐसे बच्चे जिनके ऊपर मुनि महाराजों के द्वारा, जितने लोग बैठे हैं बताओ, ऐसा सौभाग्य था किसी का पहले? था सौभाग्य? ऐसा नहीं था ना। हमें खुद नहीं मिला सौभाग्य, ना हमने कभी देखा। ये तो सोचो कि पुण्य का उदय आया है। पुण्य और महासौभाग्य आपको बुला रहा है कि आप इसमें शामिल होइए। आपने विधान में भी देखा होगा ना, जो बड़े पात्र बनते थे ऊपर बैठते थे, आप नीचे बैठते थे, कैसा लगता था? हमसे कई लोग बोलते, जब पात्र चयन हो जाता ना, बड़े बड़े पात्र बन जाते, वो मंच पे बैठते, हम नीचे बैठते, तो बोले महाराज जी हमें बहुत अपने आप में लगता थोड़ा और त्याग कर देते, धन का ऊपर बैठने को मिलता। दुनिया देखती है ना, वो तो आप समझ ही गए, दुनिया देखती कि नहीं देखती? हाँ, वो तो सब मालूम आपको, दुनिया देखती है। फिर देखो ये कितने बड़े बड़े पात्र बने। अपन को ख्याति पूजा लाभ से मतलब नहीं है, लेकिन बात इसलिए बताई जा रही है कि लोग पहले आलसी बने रहते हैं कि ये तो घर का काम है, हो जाएगा ऐसे, इसलिए तो कहते महत्व नहीं होता। कोई चीज़ फ्री में मिलती ना, उसका महत्व नहीं होता। खरीदने जाओ, लाइन लगाओ, पहले टेलीफोन का बिल भरना हो, बिजली का भरना हो, नल का, तो लाइन लगा के एक तो पैसा जमा करना है और ऊपर से लाइन में टिकट लेना हो ट्रेन की, और भी कहीं जगह राशन में, हर जगह लाइन का सिस्टम था पहले। अब तो ऑनलाइन हो गया, लाइन खत्म, अब ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन हो गया। अब तो घर बैठे तुम्हें टिकट भी हो जाती है, राशन पे, बिजली का बिल, टेलीफोन, सब घर बैठे, सब सुविधा। तो लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, समय से जाना पड़ता था लाइन में लग के, और अब बिना लाइन के मिलता है, तो उतना महत्व नहीं रहता है। तो चर्चा चल रही थी कि यदि व्यक्ति थोड़ी समझदारी से बोल दे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर उठता है। मीठी वाणी बोलना किसी के स्वभाव का एक ऐसा गुण है जिससे उसे हर जगह सम्मान मिलता है। मधुर वाणी उस अमृत के समान है जो आत्मा को मधुर लगता है। पुरुष की उतनी शोभा ना तो बाहुभूषण से है, बाहुभूषण जानते ना, बाजूबंद बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ, ना चंद्र के समान उज्जवल हार से, और ना बालों को संवारने से, ना स्नान से, ना पुष्पों के श्रृंगार से होती, जितनी सुसंस्कृत वाणी से होती। अब तुम कितने भी आभूषण पहन लो, कुछ भी पहन लो, और अगर अच्छा बोलोगे तो लोग जिंदगी भर याद रखें। अब देखो तुम किसी को बुरा बोल देना, उसको कई सालों तक उसके मन में घुसा रहता है, वो कभी भी लड़ाई होगी तो वो पूरा निकालता है, तुमने हमारे साथ ऐसा कहा था, तुमने हमें ऐसा बोला था। अच्छा बोलो तो भले ही भूल जाए, बुरा हमेशा याद रखता। अब कोई हार पहन के आया, कोई अच्छे कपड़े पहन के आया, तो थोड़ी देर आदमी याद रख लेगा, बस उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वाणी का प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो व्यक्ति के स्वभाव को स्पष्ट करने वाली उसकी वाणी होती है। तो कुलवान की पहचान होती है उसकी शान में, विद्वान की पहचान होती है उसकी जुबान में। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि बहुत बोलने में श्रम नहीं करना पड़ता, उससे अधिक श्रम तो अपने आप को बोलने से रोकने में करना पड़ता है। वाणी जीवन में सफलता और असफलता में विशेष भूमिका निभाती है। तो मधुर वाणी शीतल
प्रदान करती है और उससे व्यक्ति का जीवन निखरता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आगे चलते हैं भजन की ओर। दुनिया के सभी सहारों पर गुरु तेरा सहारा भारी है, जिससे तेरा सहारा मिल जाए वो भव भव तक आभारी है। माना रंगीन जमाना है पर किसका यहाँ ठिकाना है, ऐसे नश्वर सभी ठिकानों पर तेरा एक ठिकाना भारी है। मेरी नैया तेरे इशारे से पहुँचेगी शीघ्र किनारे पे, दुनिया के सभी इशारों पे तेरा एक इशारा भारी है। मेरा कोई दुलारा हुआ नहीं, मेरा कहीं गुजारा हुआ नहीं, दुनिया के हर रिश्तों पे तेरे चरणों का गुजारा भारी है। हर दृश्य जगत के देख चुके, हर देश प्रदेश भी घूम चुके, दुनिया के सभी नज़ारों पर तेरा एक नज़ारा भारी है। धन दौलत महल गुलाबों में भटके चेतन क्यों बागों में, जड़ हीरे मोती रत्नों पे तेरा तत्व उजारा भारी है। कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, गुरु दर्शन एक मुहूर्त है, दुनिया की सारी सूरत पर गुरु तेरी मूरत भारी है। दुनिया के सभी सहारों पर गुरु तेरा सहारा भारी है, जिससे तेरा सहारा मिल जाए वो भव भव तक आभारी है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो हमने उदाहरण दिया था वाणी का। तो जो राजा था, राजा रथ से आया था, उसकी भेंट किस व्यक्ति से हुई थी? हाँ, सबको मालूम है, सरल हो गया।